अरे अरे पागल है सर, दिखता नहीं तेरे को? आप ठीक तो? चोट नहीं लगी ना? बाबा जी! क्या? इच्छा संभालो प्लीज। बाबा जी आप दूर रहिए। फेंको इच्छा, फेंको उसे। इच्छा संभाल कर। इच्छा, इच्छा। इच्छा संभाल के। इच्छा, इच्छा तुम। बाबा जी आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। बेटा दादी। बाबा जी आप ठीक तो हो? बेटा ठीक है। चलिए। पता नहीं इतनी ताकत कहां से आ गई इच्छा में। कोबराज को मात दे दी उसने। पानी फन के ऊपर जा चुका है। इच्छा के विरोधी तेवर अपनी हदें पार कर रहे हैं। वो ना तो खुद बबल को मार रही है और ना ही हमें उसे मारने दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नागिस्तान के नियमों पर कभी भी अमल नहीं कर पाएंगे। शाम होने को है गुरुजी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। अब हमें किसी ऐसे नाग को भेजना होगा जिससे इच्छा लड़ ही नहीं सकती। कोई ऐसा जो इच्छा को इच्छा की भाषा में जवाब दे सके। मैं तैयार हूं। मैं वहां जाऊंगी, इच्छा से लड़कर बबल का खात्मा कर दूंगी। ईमान से डस लूंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम पहले ही 2-3 बार इच्छा से मात खा चुकी हो। इच्छा के फन से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इच्छा से लड़ने की ताकत नागिस्तान के सिर्फ एक ही नाग में है और अब वो ही इस अभियान को अंजाम देगा। तुम जाओगे इंसानी बस्ती। मुखिया जी, मैं कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन एक तुम ही हो जो। नहीं मुखिया जी, मैं आपके सामने फन फैलाता हूँ, अपनी पूंछ रगड़ता हूँ। मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। एक बाप अपने ही फन से अपनी सपोली को कैसे?
हम तुम्हें इच्छा को मारने के लिए नहीं कह रहे शेषु। तुम्हें इच्छा को बबल की ढाल बनने से रोकना है और बब्बल को मारना है। जाओ शेषु, इच्छा को उसके कर्तव्यों का एहसास दिलाओ। बताओ उसे कि नागिस्तान ने उसके लिए क्या क्या किया है। आज अपने प्यार की खातिर जिस जिंदगी को वो दांव पर लगा रही है, वो जिंदगी भी नागिस्तान की ही देन है। लेकिन मुखिया जी। शेषु, हमारी इच्छा से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही बब्बल से, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मजबूरन हमें। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन बब्बल मेरा दामाद है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं ना ही उसका घात कर सकता हूं, ना ही इच्छा का। जज्बाती होकर मत सोचो शेषु, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अभी जाओ और जाकर बब्बल को खत्म कर दो। और यदि इच्छा बीच में आए तो उसे कैसे संभालना है, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। हेलो, हाँ झमझम कैटरस। हाँ खड़क बोल रहा हूँ, खड़क। 25 आदमियों का खाना बनना है। ऐसा कुछ करना कि 50 लोगों को हो जाए। अरे हो जाएगा, कोशिश कर। अरे वैसे भी गर्मी है, गर्मी में आदमी खावे ना, पानी ज्यादा पीवे हैं, समझ गया? खड़क, प्रबल हवन कुंड ले आया? हाँ हाँ दादी, यो रहा हवन कुंड, यो आ गया हवन कुंड। और सबल, पूजा की सामग्री सब तैयार है ना? सब तैयार है दादी। चल। अरे छोटे हैं? अरे हवन कुंड को ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी शादी का हवन कुंड कब ऐसे रचेगा, कब मैं अपनी बीवी के साथ इसके साथ फेरे लूंगा, मेरा घर कब बसेगा भाई? कब हंसेगा मतलब? अरे रोज तो हंसता है हमारा घर। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूँ कि हमारे घर में हर किसी के चेहरे पर हंसी रहे, इसलिए छोटी मोटी कॉमेडी भी कर लेता हूँ। यार वो तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त हंसने की बात ना कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा घर कब बसेगा। अरे तुझे शादी के साइड इफेक्ट के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ, तू मानेगा ना? शादी करके ही छोड़ेगा। हाँ। अरे छोड़, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। दादी, मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं? हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि पूजा में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। ऐसा हो भी नहीं सकता। नागंजना देवी इस मामले में बहुत कड़क है। अब वैसे दादी, आपको ये नागंजना देवी के बारे में पता कैसे चला? अरे ऐसे लोगों का थोड़ी ठिकाना होता है, आज यहाँ कल वहाँ। मैं पंडित जी से अपने घर के सर्प दोष के बारे में बात कर रही थी। बातों बातों में उन्होंने बताया एक सपेरन आई है, नागंजना देवी, जो शिव जी का मंदिर है ना, उसके पीछे काली पहाड़ी है, वहां ठहरी और वो इस सारे दोष निकाल देती। तब मुझे याद आया कि मेरी माँ भी इनकी गुरु माता के पास जाती थी, तो मैं भी चली गई। कद्रु सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। कद्रु सूत शेष जगत मते देहि में शरणं गतः। ए, जल्दी करो, जल्दी भरो सामग्री। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूजा है। उस सपेरन को रोकना होगा, लेकिन संभल कर इच्छा, अगर इसने तुझे देख लिया तो ये तुझे एक झटके में ही पकड़ लेगी। गुरु मैया आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारी पूजा सफल हो जाए। नहीं नागंजना देवी, तेरी पूजा संपन्न तो दूर, मैं शुरू ही नहीं होने दूंगी।
नागिस्तान जहाँ आज तक कोई सपेरा नहीं पहुंच पाया, वहां नागंजना पहुंचेगी। नागंजना? गुरु मैया, आप यहाँ क्यों? हम अपनी शिष्या से मिलने नहीं आ सकते? जी बिल्कुल आ सकती हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप। हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। हमें हमारी दिव्य दृष्टि से ये पता चला है कि करचुरा के जंगल में एक नागमणि वाली नागिन है। जाओ, उसे पकड़कर वो नागमणि हासिल करो। जो आ गया गुरु मैया, बस आज की ये पूजा संपन्न कर लूं, फिर नहीं, ये सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर वो नागमणि, वो मुझे अभी चाहिए और ये मेरा आदेश है। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जो आ गया। चलो। लेकिन गुरु मैया, आपको हमारा पता कहाँ से पता चला? नागंजना, हम तुम्हारी गुरु माता हैं। जब हम अपनी दिव्य दृष्टि से उस नागमणि का पता लगा सकते हैं, तो अपनी शिष्या का पता लगाना कौन सी मुश्किल बात? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है गुरु मैया, लेकिन अगर एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए तो फिर वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये मत कहिए गुरु मैया, आप तो मरी ही नहीं है, क्योंकि हमारी गुरु माता को मैंने तो अपने हाथों से मारा था। अब रहा सवाल कि आप है कौन? जाहिर है तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। खासी हाथ में आई थी वो इच्छाधारी नागिन। उस संगीत की आवाज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? आखिर कौन था बाहर? और वो संगीत अचानक वो कहां से शुरू हुआ? लगता है किसी ने जानबूझकर बजाया था। जरूर कोई मसीहा होगा जिसने ऐन वक्त पर आकर मेरी मदद की। कौन है? कौन है? दीदी, आप इस तरह। एक सरप्राइज है तेरे लिए। कैसा सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस ये समझ ले, आज हम सब तुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाले हैं। चल दिखाती हूँ। आ गई। गौर से देख इन्हें और पहचानने की कोशिश कर। इच्छा, ये तेरे पिताजी है। कैसे पहचानेगी छोरी? इसकी तो याददाश्त गई भी है।
इसे तो कुछ भी ना याद है, न इसके माता पिता, न घर बार, न खानदान, कुछ भी तो नहीं। लेकिन छोरी, ये जो तेरे पिताजी है ना, इन्हें सब कुछ याद है कि तू कहाँ से खोई थी, कैसे खोई थी। अरे तेरे बचपन की छोटी छोटी बातें इन्हें याद है। तू बचपन में कैसे दिखती थी, कैसे बोलती थी, कैसा सोचती थी, ऐसी कई सारी बातें इन्होंने गिनवाई है। छोरी, इतने सारे सबूत दिए हैं इन्होंने, मानना तो लागे है कि यही तेरे पिताजी हैं। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो शहर में पहली बार आया हूं, वो भी इच्छा को लेने। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इच्छा यहाँ है? छोरा, तू तो एक दरोगा की तरफ पूछताछ कर रहा है। पूछने दीजिए कौशल्या देवी, मैं बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं गिरधारी लाल, जो सरकारी सेवा में है, और हाल ही में उनका तबादला यहाँ हुआ है। बस अभी कल परसों इन्होंने इच्छा को यहाँ की सड़कों पर देखा और वो चौंक गए। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि शायद आपकी बेटी यहाँ है। बस फिर क्या था, पिता का मन, मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर यहाँ चला आया और मुझे मेरी बच्ची मिल गई। छोरे, हो गई तसल्ली या और कुछ पूछना बाकी है? नहीं पिताजी, सिर्फ इनके कहने से हमें कैसे मान ले कि ये इच्छा के पिताजी है। माना कि इन्होंने इच्छा के बारे में कई सारी बातें हमें सही सही बताई है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि इन्होंने ये सारी बातें किसी से सुनी हो, या फिर मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ छोरी, क्यों नहीं, जाइए। पिताजी, पिताजी, ये सब नहीं इच्छा, मेरे करीब मत आओ, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और फिर जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो शायद। आप किस काम से आए हैं यहाँ? उसी काम से जो तू पूरा नहीं कर पा रही है। मैं बबल को खत्म करने आया हूँ। आप बबल जी को मारने आए हैं यहाँ? पिताजी, बबल जी आपके दामाद है। आप अपने हाथों से अपनी सपोली का सुहाग कैसे उछाल सकते हैं? इच्छा जज्बात अपनी जगह है और काम अपनी जगह। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ, नागिस्तान को बचाने आया हूँ। कुछ फर्ज रिश्तों से भी बड़े होते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सपोली के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बब्बल अगर जिंदा रहा तो नागिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।